Hello students, welcome to the first lecture of construction material 7 chapter miscellaneous materials। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो मेटल्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है हमने मेटल्स के बारे में जो है पूरे चैप्टर में, ठीक है, पूरे जो 6 चैप्टर हमने किए हैं उनके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिसलेनियस मटेरियल जैसे कि हम जानते हैं कि मिसलेनियस मटेरियल में आ जाते हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ठीक है, एस्टोस, थर्मोकोल, ठीक है, और कॉर्क। तो इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे जो है मिसलेनियस या कहीं कहीं पर जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तो मिसलेनियस मटेरियल के बारे में हम जो ब्रीफ में अभी डिस्कस करते हैं कि जैसे कि पार्ट द मटेरियल ऑफ already discussed what many other material are used for materials are used for civil engineering projects। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह है उसमें जो है और भी अन्य प्रकार के जो है मटेरियल जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि अमॉन्ग देम सम कॉमन मटेरियल, materials like plastic, asbestos, और ग्लास, रबर, कॉर्क, थर्मोकोल, heat and sound insulating materials, wallpaper, ठीक है। तो कौन कौन से? प्लास्टिक, एस्टोस, ग्लास, एस्टोस जो कि अपने रॉक्स वगैरह से जो है मिनरल वगैरह से जो वहां से जो प्राप्त रहते हैं अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में। रबर, कॉर्क, थर्मोकोल, ठीक है, हीट या राउंड या साउंड इंसुलेटिंग, जितने भी साउंड करने वाले मटेरियल्स रहते हैं, और वॉलपेपर्स, ठीक है। तो ये सारे जो है कॉमन मटेरियल है जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो ये सब कॉमन मटेरियल होते हैं
जो कि इंजीनियरिंग वर्क में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आ गया प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो प्लास्टिक जो है एक सबसे पहले हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, प्लास्टिक को उसको जो है हीट के द्वारा या गर्म करके किसी भी शेप या साइज में ला करके उसे यूज करने के काबिल या यूज किया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक इज एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मटेरियल is an artificial produced material which is a compound of carbon with other elements such as hydrogen, oxygen and नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ जो एलिमेंट्स जुड़े होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, प्लास्टिक इज एन organic substance which comes hard during manufacturing and can be molded into required shape when heat and pressure is applied. Heat and pressure is applied. जब हीट और प्रेशर अप्लाइड किया जाता है या उसके ऊपर लगाया जाता है तो वो किसी भी शेप या साइज में उसको मोल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है, गर्म करके या उसे प्रेशर देकर तो उसे किसी भी शेप या साइज में दिया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, या प्लास्टिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। ठीक है, प्लास्टिक इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस
polymerization known as polymerization. ठीक है, पॉलीमराइजेशन के नाम से जो जाना जाता है. इन पॉलीमराइजेशन थाउजेंड ऑफ लाइक्स, तो एक पॉलीमराइजेशन में थाउजेंड ऑफ लाइक molecular unit termed as monomers are interlinked together to form a long chain like long chain like a long chain like structure known as polymer ठीक है. तो जो हजारों में जो है मॉलिक्यूलर जो है यूनिट्स जो है इसके अंदर से जो निकलते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर के रूप में जो तैयार होती है. एक चेन, जो लंबी चेन तैयार होती है वो क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है. ठीक है. तो टेक्निकल प्लास्टिक तो ये था प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या होती है और आगे उसके जो है रूप, कौन कौन से रूपों में वो जो है वर्किंग कंडीशन में रहती है. टेक्निकल तौर पर जो है प्लास्टिक दो प्रकार की होती है. ठीक है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. तो टेक्निकली प्लास्टिक आर इज क्लासिफाइड into two categories. कौन कौन सी? नंबर एक थर्मोप्लास्टिक, नंबर दो थर्मोसेटिंग. ठीक है, तो दो रूपों में जो है इसे कैटेगराइज किया गया है. तो सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक.
type of plastic. Thermoplastic is that type of plastic which becomes soft, which become soft when heated and hardened and hardened when cooled. जब ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, जब गर्म करते हैं तो वो नरम हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, या थर्मोप्लास्टिक ये एक टाइप है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक के? एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक: एक्रिलिक, नंबर 2 सेल्यूलोज, एसीटेट। नंबर 3 सेल्यूलोज नाइट्रेट। नंबर 4 पॉलीथिलीन। नंबर 5 पॉलीस्टाइरेन। पॉलीस्टाइरेन। नंबर 6 पॉलीविनाइल क्लोराइड। नंबर 7 पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये 7 प्रकार के जो थर्मोप्लास्टिक जो रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, ज्यादातर मोस्ट जो बड़ा अंतर है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, कि जो थर्मोप्लास्टिक है इसे द्वारा यूज किया जा सकता है, और जो थर्मोसेटिंग है उसे रीयूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हार्ड ही रहती है। ठीक है, उसको जो है किसी और शेप में नहीं डाल सकते हैं। शेप में डालेंगे तो वो खराब ही हो जाती है, एक बार यूज होने के बाद वो खराब हो जाती है। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग होती है। सेकंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नंबर 2। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीयूज्ड plastic cannot be
pressure and heat is applied, pressure and heat is applied, suitable pressure and heat is applied, and after cooling. And after कूलिंग, और बाद में उसे ठंडा कर दिया जाता है, कूलिंग, इट बिकम हार्ड, क्या हो जाती है ये, बिकम्स हार्ड। ठीक है, जब प्रेशर मोल्डिंग के टाइम प्रेशर और हीट से अप्लाई की जाती है और उसके बाद जब कूलिंग की जाती है तो ये हार्ड हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स दैट द थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक thermostatic plastic has permanent shape, and cannot be softened। तो ये परमानेंट शेप में रहती है और ये सॉफ्ट नहीं हो सकती बाय अप्लाइंग हीट। तो हीट अप्लाई करके ये सॉफ्ट रूप धारण नहीं करती बाय अप्लाइंग हीट। ठीक है, तो ये एक परमानेंट जो है क्या रहती है, परमानेंट शेप में रहती है, तो ये सॉफ्ट नहीं होती। तो इसके कौन से एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल्स जैसे कि फिनोलिक नंबर 1, फिनोलिक नंबर 2, अमीनो रेजिन नंबर 3, पॉलिस्टर रेजिन्स नंबर 4, इपोक्सी रेजिन्स, इपोक्सी रेजिन्स और सिलिकॉन रेजिन्स। नंबर 5, सिलिकॉन रेजिन्स। तो ये 5 प्रकार के पॉलीफिनोलिक, एमिनो रेजिन्स, पॉलिस्टर रेजिन्स, इपोक्सी रेजिन्स और सिलिकॉन रेजिन्स, ये 5 प्रकार के जो है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक में रहते हैं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।